माता दी दोस्तों, जय महाकाली माँ, जय शमशान काली। दोस्तों, आप अनेक प्रकार की जो है जप तप पूजा पाठ, जैसे कई कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, या कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप हम बताइए इस मंत्र के लिए हम किस दिशा में बैठें, इस मंत्र को जो है वशीकरण कर रहे हैं तो किस दिशा में विराजमान हो। तो आज हम आपको सारे कर्म, जैसे शांति कर्म है, वशीकरण है, विदूषण है, उच्चाटन है, मारण कर्म है, सारे प्रकार के कर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार की दिशाओं में बैठकर किस तरह से आप किस मंत्र के लिए कौन सा जाप कैसे करें आप। तो जैसे शांति कर्म के लिए आप ईशान दिशा की ओर मुख करके मंत्र का जाप करें, जिससे मंत्र में आपको सिद्धि प्राप्त हो। दूसरा, आपको वशीकरण, तो वशीकरण जितने भी वशीकरण होते हैं, वशीकरण के जाप के लिए आप उत्तर ओर मुख करके मंत्र का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या होता है, जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे शांति कर्म है, विदूषण है, मार्ग, तो अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दिशा जो है शास्त्रों में विद्यमान है। जब तक आप सही दिशा में बैठ के जाप नहीं करेंगे, आप जो है पूजन नहीं करेंगे, तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दिशाओं का विशेष महत्व है। तो हम आपको आज दिशाओं की जानकारी दे रहे हैं, और आप जो है अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, ये जो है हर प्रकार से विघ्न और परेशानी से बचने के लिए आपको ये करना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो जाप कर रहे हैं या जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें आपको असफलता का मुख देखना पड़ेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मंत्र कोई भी हो, विदूषण का, स्तंभन का मंत्र कोई भी हो, और वशीकरण का कोई भी मंत्र हो, लेकिन उसकी जो दिशाएं हैं, इन मंत्रों की किस कार्य के लिए कौन सी दिशा उचित है, वो हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं। जैसे आप स्तंभन करना चाहते हैं, तो पूर्व की ओर, जहाँ से सूर्य निकलता है, पूर्व की ओर मुख करके मंत्र की आप जो है जितनी भी आपको मालाएं करनी, जाप करनी है, वो करें, तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। वरना आप किसी प्रकार की आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, आप परेशानी में हो जाएंगे। विदूषण, यदि किसी के अंदर आप विदूषण मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में विदूषण चाहते हैं, तो नैत्य दिशा जो होती है उसकी ओर मुख करके जाप करने से विदूषण मंत्र सिद्ध होता है। यदि आप उच्चाटन कर रहे हैं, उच्चाटन कर्म कर रहे हैं, किसी का उच्चाटन करना है, तो बाव्य कोण होता है, उसकी ओर मुख करके आप जो है माला का जाप करेंगे, तो उच्चाटन कर्म में जो उच्चाटन मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, उसमें आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। यदि आप किसी को आदि आप जो है मारण प्रयोग कर रहे हैं, कोई शत्रु विनाशक मंत्र का आदि आप जाप कर रहे हैं, या उसको सिद्ध करना चाहते हैं, या किसी प्रकार की आप आहुतियां मारण कर्म के लिए, मारण मंत्र के लिए दे रहे हैं, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो दिशाओं का विशेष महत्व होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, साधको दिशा को बहुत बहुत महत्व होता है। तो आपको मारण कर्म के लिए आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण में आपको जो है मुख करके मंत्र का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो मोबाइल के द्वारा आप जो है दिशाएं निकाल लें, या वो स्केल आता है उसको ले लें, या फिर आप जो है कहीं भी कोई चित्र ले लें कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो सूर्य की दिशा पूर्व होती है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उसकी 4 दिशाएं, इस प्रकार से 8 दिशाएं होती हैं भाइयों। तो जो है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। जय माता दी। यदि आप जो है किसी भी प्रकार का मारण प्रयोग कर रहे हैं, या मारण मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, मारण मंत्र प्रयोग या सिद्धि के लिए यदि आप उसका जाप कर रहे हैं, या अनुष्ठान किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण में आप जो है आग्नेय दिशा की ओर मुख करके जो है मंत्र जाप करें, तो निश्चित ही आपको 100% इसका जो है फायदा मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आग्नेय दिशा, उसमें अग्नि तत्व होता है। जब भी कोई मारण कर्म करता है, या मारण के प्रकार के मंत्र को सिद्धि प्राप्त करता है, तो आग्नेय कोण की ओर मुख करके उसका आप जाप करें, तो आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। तथा धन, यदि आपकी धन की इच्छा है, धन प्राप्ति के लिए आप परिश्रम करते हैं, या कोई धन से संबंधित, जैसे महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस प्रकार से यदि आप लक्ष्मी जी का किसी प्रकार का जाप कर रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो आप जो है
पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके मंत्र का जाप करेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। जैसे हेमंत ऋतु जो होती है उसमें शांति कर्म। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस ऋतु में कौन सा कर्म, यानी कि ऋतु प्लस उसमें आप आप यदि अनुष्ठान किसी प्रकार की यदि आप सफलता चाहते, जो बार बार कहते हैं बाबा जी हमको ये मंत्र सफलता नहीं मिल रही है, कैसे सिद्ध होगा, क्यों सिद्ध होगा, तो हम आपको बहुत बारीक और सटीक जानकारी दे रहे हैं। अन्य वीडियो में आपको ये जानकारियां नहीं मिलेंगी। इसको आप अच्छे से अपने उस पर जो है अकाउंटेड कर लें, लिख लें किसी रजिस्टर में कि कौन सी ऋतु में कौन सा कार्य होता है, कौन सी दिशा में कौन से कर्म होते हैं। तो आपको बार बार जो है परेशानी का मुख नहीं देखना पड़ेगा और आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जैसे ऋतु में होती मैंने कहा, तो हेमंत ऋतु में शांति कर्म करना चाहिए। यदि आप परिवार में क्लेश नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, शांति मंत्र का यदि आप जाप कर रहे हैं तो हेमंत ऋतु में आप करें। बसंत ऋतु में आप वशीकरण करना उचित होता है। यदि बसंत ऋतु है और आप वशीकरण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप बसंत ऋतु में करें, उससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। जैसे शिशिर ऋतु में जो है स्तंभन कार्य करना उचित होता है। यदि स्तंभन कर रहे हैं आप, वो स्तंभन की सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं या स्तंभन किसी का करना चाहते हैं तो शिशिर ऋतु में करिए। जैसे ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम, तो ग्रीष्म ऋतु में यदि आप विदूषण कर्म करोगे तो उसमें आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। वर्षा ऋतु में जो है उच्चाटन कर्म किए जाते हैं। यदि आप उच्चाटन कर्म कर रहे हैं, उच्चाटन से संबंधित कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वर्षा ऋतु में ही आप करें। शरद ऋतु जो होती है, शरद ऋतु में विशेषकर जो है तांत्रिक और अघोरी लोग जो है मारण कर्म करते हैं। तो मारण कर्म के लिए सबसे बेहतरीन जो होती है शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु में आप जो है मारण कर्म करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शांति कर्म, तो शांति कर्म में किसी भी तिथि को शुभ नक्षत्र में आप जो है शांति कर्म करें। इनमें से आप जो है पुख नक्षत्र ले लें या रवि पुख ले लें या गुरु पुख ले लें, तो शुभ नक्षत्र में किसी भी तिथि में शांति कर्म करें, उसका आपको विशेष फायदा होगा। जैसे यदि आप हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कौन सा कर्म जो है किस तिथि को आपको किस दिन आपको करना है, ये अच्छे से आप जान के समझ लें और वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिवार में बताएं कि बहन या माँ या दोस्त फ्रेंड उसको आप जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि वो यदि उसको आकर्षण कर्म करना है तो कौन दिन करें। अभी मैंने पहले आपको बताया ऋतु, तो उसके पहले बताया हमने जो जानकारी दी। अब हम आपको दे रहे हैं कि जो कर्म करते हैं कौन सी तिथि में। जैसे आकर्षण कर्म है उसका प्रयोग आप जो है नवमी, दसवीं, एकादशी या अमावस्या, अगर आप आकर्षण मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो उसको नवमी, दशमी, एकादशी या अमावस्या को आप करें। जैसे विद्युषण कर्म कर रहे हैं तो विद्युषण कर्म के जो होता है दिन, किस दिन करना चाहिए, शनिवार को करें या रविवार को पड़ने वाली जो पूर्णिमा होती है उस दिन आप करें तो आपका जो है विद्युषण मंत्र का या प्रयोग कर रहे हैं, सफलता उसमें प्राप्त हुई। उच्चाटन कर्म, यदि आप उच्चाटन कर्म करना चाहते हो और उसमें सफलता चाहते हैं तो इसको छठे, अष्टमी, अमावस, प्रदोष काल में इनमें करने से बहुत ही शुभ होता है। तो उच्चाटन आपका जल्दी से जल्दी उसमें उच्चाटन में आपको सफलता मिले। जैसे स्तंभन है, स्तंभन कर्म जो है पंचमी, दसवीं या पूर्णिमा के दिन आप करें तो जो है स्तंभन कार्य सिद्ध होगा। अब मारण प्रयोग के लिए सबसे कौन सी तिथि अच्छी रहती है, तो तिथि जो जैसे अष्टमी है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, इस दिन करने से मारण प्रयोग में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हम आपको बात बताते हैं साधना का समय। तो साधना का समय क्या होता है, किस समय में कौन सी साधना करनी चाहिए। जैसे तीसरे पहर में शांति कर्म करें और दोपहर काल में जो है दोपहर का जो समय होता है उस समय में आप वशीकरण करें और दोपहर में आप उच्चाटन भी कर सकते हैं। शाम की समय आप मारण कर्म भी कर सकते हैं। अब जो है जैसे आप सोचोगे गुरुजी गर्मी तो बहुत समय है, अभी तो कर्म हमको अभी करना है, वशीकरण भी करना है, तो उसमें शास्त्रों में उसका अलग अलग विभाजन किया है। जैसे प्रातः काल का समय जो होता है वो उसको आप हेमंत ऋतु समझ सकते हैं। इसी प्रकार से मध्याह्न से पहले ग्रीष्म ऋतु, दोपहर से पहले आप उसको बसंत ऋतु मान सकते हैं और दोपहर के बाद जो आप जो है वर्षा ऋतु उसको आप मान सकते हैं।
शाम के समय जो है शिशिर ऋतु आप उसको मान के कार्य कर सकते हैं, और आधी रात के बाद जो है शरद ऋतु मान के आप जो है